ये सराहनीय है कि आप 25,000 रुपये के मासिक वेतन के साथ निवेश शुरू करना चाहते हैं। एक वित्तीय भविष्य बनाने के लिए अनुशासन और समझदारी भरी योजना की आवश्यकता होती है, और म्यूचुअल फंड इसके लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। नीचे दी गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। आपके निवेश संबंधी निर्णय आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर होने चाहिए, और आदर्श रूप से किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद ही लिए जाने चाहिए। 25,000 रुपये भारत केंद्रित के मासिक वेतन के लिए सामान्य म्यूचुअल फंड योजना संबंधी विचार। इस आय स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मजबूत वित्तीय आधार बनाने को प्राथमिकता दी जाए और साथ ही एक प्रबंधनीय राशि का लगातार निवेश किया जाए। आपातकालीन निधि को प्राथमिकता दें। म्यूचुअल फंड में भारी निवेश शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च, किराया, खाना, उपयोगिताएं, परिवहन आदि के बराबर एक आपातकालीन निधि हो, जो किसी आसानी से उपलब्ध कम जोखिम वाले खाते जैसे बचत बैंक खाते या लिक्विड म्यूचुअल फंड में हो। ये फंड एक वित्तीय सुरक्षा जाल की तरह काम करता है और आपको अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतों के दौरान अपने दीर्घकालिक निवेश को बेचने से बचाता है। अपनी निवेश क्षमता निर्धारित करें। एक सामान्य दिशानिर्देश, जिसे अक्सर 25,000 रुपये वेतन वाले व्यक्ति के लिए 70% नियमित खर्चों, 15% आपातकालीन निधि और 15% बचत नियम के रूप में देखा जाता है, सुझाता है। जीवनयापन के खर्चों के लिए 70%, लगभग 17,500 रुपये। यह आपके सभी आवश्यक मासिक खर्चों को पूरा करता है। आपातकालीन निधि के लिए 15%, लगभग 3,750 रुपये। इसे अपने आपातकालीन कोष को तब तक बनाने में लगाएं जब तक ये पर्याप्त न हो जाए। शेष 15% सीप निवेश के लिए, लगभग 3,750 रुपये। यह आपकी नियमित निवेश राशि है। ये केवल एक दिशा निर्देश है। आप अपने खर्चों को अनुकूलित करके अधिक बचत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यवस्थित निवेश योजना सीप के लिए प्रतिबद्ध रहें। 500 रुपये या 1,000 रुपये प्रति माह से शुरुआत करना भी एक अच्छी शुरुआत है। अपने वित्तीय लक्ष्य और निवेश क्षितिज निर्धारित करें। आप किसके लिए बचत कर रहे हैं? अल्पकालिक 1 से 3 वर्ष, गैजेट खरीदना, छोटी छुट्टी पर जाना या दोपहिया वाहन के लिए डाउन पेमेंट जैसे लक्ष्य। मध्यम अवधि 3 से 7 वर्ष, उच्च शिक्षा, घर या कार के लिए पर्याप्त डाउन पेमेंट जैसे लक्ष्य। दीर्घकालिक 7 वर्ष, सेवानिवृत्ति योजना, बच्चे की शिक्षा या धन सृजन जैसे लक्ष्य। आपका निवेश क्षितिज आपके द्वारा चुने जाने वाले म्यूचुअल फंड के प्रकार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए आप संभावित रूप से उच्च रिटर्न के लिए अधिक जोखिम उठा सकते हैं। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें। कम जोखिम, आप अपनी पूंजी की सुरक्षा करना चाहते हैं और कम रिटर्न से भी आपको कोई परेशानी नहीं है। मध्यम जोखिम, आप संभावित रूप से बेहतर रिटर्न के लिए कुछ बाजार उतार चढ़ाव के साथ सहज हैं। उच्च जोखिम, आप पर्याप्त दीर्घकालिक विकास की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बाजार अस्थिरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 25,000 रुपये के मासिक वेतन के लिए उपयुक्त म्यूचुअल फंड प्रकार।
अपनी निवेश यात्रा शुरू करने वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्य बचत क्षमता और दीर्घकालिक विकास के महत्व को देखते हुए यहाँ कुछ आम तौर पर उपयुक्त म्यूचुअल फंड श्रेणियां दी गई हैं। आपातकालीन निधि, बहुत अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए यदि बचत खाता नहीं है। लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, ये सबसे सुरक्षित म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत ही अल्पकालिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। वे उच्च तरलता प्रदान करते हैं, पैसे को जल्दी से भुनाया जा सकता है और पूंजी को संरक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं। रिटर्न आमतौर पर बचत खाते से थोड़ा बेहतर होता है। एक बार जब आपकी आपातकालीन निधि बुनियादी बचत से आगे बढ़ जाए तो इसे सुरक्षित रखने के लिए यह अच्छा है। दीर्घकालिक धन सृजन के लिए प्राथमिक फोकस, फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? ये फंड मैनेजर को सभी बाजार पूंजीकरण, बड़ी, मध्यम और छोटी वाली कंपनियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे उन्हें बदलती बाजार स्थितियों के अनुसार ढलने और जहां भी उन्हें सबसे अच्छे अवसर दिखाई दें, वहां निवेश करने की सुविधा मिलती है, जिससे अच्छा विविधीकरण और शुद्ध लार्ज कैप फंडों की तुलना में संभावित रूप से बेहतर रिटर्न मिलता है। जोखिम प्रोफाइल, मध्यम से मध्यम रूप से उच्च। निवेश अवधि, दीर्घकालिक 5 से 7 जोड़ वर्ष। लार्ज कैप इक्विटी फंड। क्यों? ये फंड मुख्य रूप से सुस्थापित बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपने अपने उद्योगों में अग्रणी हैं। ये आमतौर पर मिड या स्मॉल कैप फंडों की तुलना में कम अस्थिर होते हैं और अपेक्षाकृत स्थिर वृद्धि प्रदान करते हैं। जोखिम प्रोफाइल, मध्यम। निवेश अवधि, दीर्घकालिक 5 जोड़ वर्ष। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड, कर बचत के लिए। क्यों? अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर बचत करना चाहते हैं तो ELSS फंड इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड हैं जिनकी लॉक इन अवधि 3 साल होती है। ये कर लाभ के साथ साथ लंबी अवधि में विकास की संभावना भी प्रदान करते हैं। जोखिम प्रोफाइल, मध्यम से मध्यम रूप से उच्च, क्योंकि ये इक्विटी फंड हैं। निवेश अवधि, न्यूनतम 3 वर्ष, लॉक इन अवधि के कारण, लेकिन सर्वोत्तम रिटर्न के लिए आदर्श रूप से लंबी अवधि। उपरोक्त विवरण समझने के बाद आइए नीचे दिए गए म्यूचुअल फंड आवंटन के एक उदाहरण को आजमाएं। नमूना आवंटन रणनीति, केवल उदाहरण के लिए, काल्पनिक। मान लें कि आप सीप के लिए प्रति माह 3,750 रुपये आवंटित करते हैं और मध्यम जोखिम क्षमता के साथ एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण, उदाहरण के लिए 10 जोड़ वर्ष, रखते हैं। विकल्प 1, सक्रिय प्रबंधन के साथ संतुलित दृष्टिकोण फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपये। बाजार पूंजीकरण और सक्रिय प्रबंधन में विविधीकरण प्रदान करता है। लार्ज कैप फंड या ELSS फंड में 1,750 रुपये, यदि कर बचत 1 लक्ष्य है। विकल्प 2, क्रमिक विविधीकरण, जैसे जैसे निवेश राशि बढ़ती है, पहले कुछ महीनों के लिए फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करें। एक बार जब आप सहज हो जाएं और आपकी सीप राशि संभावित रूप से बढ़ जाए, तो आप एक इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं या मिड कैप फंड में थोड़ा सा आवंटन करने पर विचार कर सकते हैं, यदि आपकी जोखिम सहनशीलता थोड़ी अधिक है और दृष्टिकोण बहुत लंबा है। उदाहरण के लिए, 9 साल पहले 5 फंडों में शुरू की गई सीप, जैसा कि दिखाया गया है, हर महीने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज करती है। फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा 1,70,000 रुपये का रिटर्न दिया है। ये तो बस एक उदाहरण है जिसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। निवेश की प्रमुख आदतें, जल्दी शुरुआत करें।
लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग कमाल का काम करता है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपका पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ सकता है। नियमित निवेश सीप निरंतरता महत्वपूर्ण है। ये रुपए की लागत औसत करने में मदद करता है, यानी जब कीमतें कम हों तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब कीमतें ज्यादा हों तो कम यूनिट खरीदते हैं, जिससे समय के साथ आपकी खरीद लागत का औसत निकलता है। वेतन वृद्धि के साथ सीप बढ़ाएं, स्टेप अप सीप, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है। अपनी सीप राशि को सालाना बढ़ाने की कोशिश करें। सालाना 10% की वृद्धि भी आपके कोष को काफी बढ़ा सकती है। निवेशित रहें। बाजार में गिरावट के दौरान पैसे निकालने की इच्छा का विरोध करें। ये अक्सर ज्यादा निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। समय समय पर समीक्षा करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है। साल में एक बार या हर कुछ वर्षों में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। याद रखें, लक्ष्य एक अनुशासित निवेश आदत विकसित करना है जो आपको समय के साथ अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करे। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट से और भी शॉर्ट्स और वीडियो देखें। जल्द ही मिलते हैं और वीडियो के साथ।